तू यहाँ पे सोने आती है क्या? मैं अकेला ही काम करूँगा यहाँ पे। उठ। तू सोया ही नहीं पूरे रात फिर? 1 मिनट भी नहीं। था एक पेशेंट का कॉल आया था, उसको तकलीफ हो रही थी, जाना पड़ा। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ डॉक्टर नैनीश शाहिर एंड वेलकम टू माय चैनल नॉट जस्ट अ डॉक्टर। स्वागत है आप सबका आज के नए व्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आज मेरी है 24 आवर्स ड्यूटी। तो फिलहाल मैं मेडिसिन में पोस्टेड हूँ। आज के व्लॉग में आपको सबको यही दिखाने वाला है कि 24 आवर्स में हम लोग सब काम कैसे मैनेज करते हैं, बेसिकली मेरे पूरे डे में होता क्या है। तो प्लीज़ एन्जॉय दिस व्लॉग एंड इस व्लॉग को पूरा देखिए, बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है एंड मज़ा भी आएगा। ये देखो, हमेशा लेट। आज सर राउंड पे जल्दी आने वाले हैं, अपने को इन्फॉर्मेशन मिली है एंड सब राउंड फटाफट डालने हैं, ठीक है? सो आर यू एक्साइटेड फॉर 24/7 ड्यूटी? ऑफ कोर्स। हाँ, The most favorite day of my week. यार हाँ, हफ्ते में से 2 दिन हमारी 24 ड्यूटी होती है दोस्तों। एंड सच बताओ तो इतनी ज़्यादा ठंड है अभी, इतनी ज़्यादा ठंड, सुबह उठने का मन नहीं करता है, उसमें से नहाने का तो बिल्कुल भी नहीं करता, बट करना पड़ता है। मुझे तो बहुत अनहाइजीनिक लगता है एंड पसीना बहुत आता है 24 आवर्स में। चलना है? चलो। Sort of late. नॉट सॉर्ट ऑफ लेट, पहुँच जाएंगे जल्दी, चलो। सो इसके पहले ऑन कॉल थे हमारे सागर सर कैसी थी नाइट? बहुत गंदी थी। तो कल ऑन कॉल पे था सागर एंड उसकी नाइट थी, तो उसकी नाइट तो बहुत बुरी थी, उसका चेहरा देख के समझ में आ रहा है। तो देखते हैं हमारी नाइट कैसे होने वाली है। तो अभी हम वार्ड में आ चुके हैं एंड बेसिकली वार्ड में आने के बाद मेरे एंड रुजुता का यही काम होता है कि सबसे पहले आने के बाद सारे पेशेंट का वाइटल्स लेना, मतलब बेसिकली राउंड लेना। राउंड लेने में क्या होता है कि हम पेशेंट का पल्स, बीपी, उनका सैचुरेशन कैसा है, उनको भी तकलीफ तो नहीं है, सब पूछते हैं एंड ये सब नोट डाउन करते हैं। तो पहले इस काम के लिए लगते हैं बिकॉज अभी टाइम है 8 एंड 9:30 बजे सर का राउंड होने वाला है। उसके पहले हम लोगों को ये सारी चीज़ें करके रखनी है। पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो मैं और रुजुता सारे पेशेंट्स को हाफ में डिवाइड करने वाले, आधे पेशेंट्स का वो लेने वाले, आधे पेशेंट्स का मैं लेने वाला, टाइम बचाने के लिए। एंड दोस्तों, एक और बात, वार्ड में बहुत ज़्यादा शोर होता है एंड मैं जैसा रॉ रहने वाला है वीडियो वैसे ही रखने वाला हूँ, तो प्लीज़ बेयर विद द नॉइज़। तो दोस्तों, मेल वार्ड के सारे पेशेंट्स के राउंड हो चुके हैं, हमने सारे वाइटल्स लिए। अभी हम जा रहे हैं फीमेल वार्ड, बट उससे पहले आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और उन्होंने स्टार्ट किया है उनका अनअकैडमी प्रोडिजी, जहाँ पे क्लास 7, 8, 9, 10 एंड 11, 12 के जो भी इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एस्पायरेंट्स है, उन्हें मिल सकता है दोस्तों 20 लाख रुपए तक का कॉलेज ग्रांट। इसके अलावा अनअकैडमी ने बहुत सारे टेस्ट भी शेड्यूल किए हैं, जो आप इस टाइम टेबल में देख सकते हो। Jan 23, Jan 29, Feb 6, Feb 13, आप अपने क्लास के हिसाब से अपना टाइम टेबल देखो और आप ये टेस्ट दे सकते हो। और ये सारे टेस्ट के जो भी टॉपर्स रहेंगे उन्हें बहुत सारे एक्साइटिंग अवार्ड्स मिल सकते हैं, जैसे कि मैकबुक एयर, आईपैड, आईफोन, Amazon Echo Dot एंड Amazon वाउचर्स। और अनअकैडमी ने अपने 4 नए बैचेस स्टार्ट किए हैं। अल्फा लीडर्स फॉर नीट 2023, अल्फा अचीवर्स फॉर नीट 2022, निश्चय प्लस नीट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10,000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच विल बी आस्क्ड इन नीट, व्हिच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। एंड इसमें से जो अल्फा बैचेस हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम 12 Jan itself and the निश्चय प्लस नीट बैच starts from 7 Jan. You will get the opportunity to learn from India's finest professors. And don't forget, if you take iconic subscription from Unacademy, ये सारे printed notes आपको आपके डोर स्टेप तक मिल सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट गाइज, ये सारे कोर्सेज जो दिखाए गए थे, इस पे आप यूज कर सकते हो मेरा कूपन कोड नैनीश NAINEESH एंड आपको मिनिमम 10% तक का डिस्काउंट फिक्स मिलेगा। तो अभी वार्ड का सारा काम खत्म हो चुका है, बेसिकली मॉर्निंग का, एंड अभी 10 to 4 रुजुता जाने वाली है ओपीडी में एंड पूरा वार्ड मैं संभालने वाला हूँ। बाय बाय। तो अभी मैं ओपीडी में आ चुकी हूँ। इट इज़ शार्प 10 AM, 10 to 4 मेरा ओपीडी में ड्यूटी है।
तो यहाँ पे जो भी पेशेंट्स आएंगे उनका हम कंप्लेंट्स सुनेंगे, उनको इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजेंगे, और अगर किसी को एडमिशन की ज़रूरत होगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंप्लेंट्स तो उनको ऊपर के वार्ड में हम एडमिट कर देंगे टू स्टार्ट इंजेक्टेबल्स एंड IV फ्लूइड्स एंड वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड फॉर देयर ट्रीटमेंट। तो अभी जस्ट सारे वार्ड का काम खत्म हो चुका है, सारे कंसल्टेंट्स का राउंड भी हो चुका है एंड अभी टाइम हो रहा है 10:30 गाइस एंड बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया एंड अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने कैंटीन में। एंड अभी जो बचा हुआ काम है वार्ड का वो मैं जाके करूँगा, पहले खाना खा लेता हूँ, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लगी है। एक इडली का यहाँ पे आ गई है हमारी 3 इडली एंड उसके बाद पियेंगे हम गर्मा गर्म चाय, फिर से चलते हैं ड्यूटी के लिए। तो अभी लिटरली 10 मिनट में मैंने पूरा ब्रेकफास्ट ख़त्म किया है बिकॉज वार्ड में नया एडमिशन आया है एंड उसके जो भी इन्वेस्टिगेशन है, पूरा फाइल वगैरह सब देखना है। तो चलते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कि वार्ड में बेसिकली जो राउंड होता है वो होता क्या है, मैं आपको थोड़ा भी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये होती है एक पेशेंट की फाइल, यहाँ पे उनका लिखा रहता है बेड नंबर, ठीक है। अभी फीमेल मेडिसिन वार्ड है, बेड नंबर लिखा है एंड यहाँ पे स्टार्टिंग में होता है ये पेशेंट के यहाँ पे होते हैं इनिशियल नेम, IPD नंबर, कब वो एडमिट हुआ है एंड यहाँ पे पेशेंट को है क्या, डिसीज़ क्या है पेशेंट का। उसके बाद यहाँ पे बेसिक हिस्ट्री होती है पेशेंट की, हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन में, एंड यहाँ पे पूरा एग्जामिनेशन जो पेशेंट का हुआ होता है ये सब यहाँ पे लिखा होता है। उसके बाद यहाँ पे ये उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूएशन शीट्स। तो जैसा कि मैंने बताया, अभी आपको बताया था ना कि जब कंसल्टेंट या फिर सीनियर रेसिडेंट्स आते हैं तो वो लोग यहाँ पे सारे राउंड्स लिखते हैं कि बेसिकली पेशेंट को कौन से मेडिसिन देने होते हैं, क्या होता है, और हम लोगों को ये सब फॉलो करना होता है। लाइक वी हैव टू लुक कि ये सारे मेडिसिन पेशेंट्स को मिल रहे हैं या नहीं, या फिर पेशेंट्स ने सारे मेडिसिन लिए या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारे नर्सिंग स्टाफ ने सब कुछ एडमिनिस्टर किया है या नहीं। तो अभी तो आज के राउंड का अभी मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या मेडिसिन उनको देने हैं। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इन्वेस्टिगेशन, एंड ये बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन फॉर्म है। यहाँ पे सारे इन्वेस्टिगेशंस लिखे गए, यहाँ पे पेशेंट्स के पूरी डिटेल्स लिखनी पड़ती है एंड उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशंस हमें करवाने हैं पेशेंट को यहाँ पे सारे लिखे होते हैं। तो ये हम इन्वेस्टिगेशन फॉर्म बोलते हैं एंड बेसिकली ये तो आप सबको पता होगा मोस्टली, दिस इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन पैड। यहाँ पे हम सारे मेडिसिन लिख के पेशेंट को देते हैं। तो ये बेसिक सारा एज एन इंटर्न बेसिक यही काम होता है कि इन्वेस्टिगेशंस, प्रेस्क्रिप्शन एंड फाइल में जो जो लिखा है वो सब कुछ फॉलो हो रहा है नहीं वार्ड में, इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। सिस्टर मी चाललो लंच करायला आल्यावर पक्का। कैसी थी OPD? ग्रेट, बहुत पेशेंट देखे, 2 एडमिशन्स किए। यस। और अभी लंच करने के लिए जा रहे हैं। बहुत भूख लगी है, 1:30 बज चुके हैं। भूख लगी है नहीं? बहुत भूख लगी है। नाश्ता क्या किया आज? उपमा। माँ तो मैंने इडली चाय। चलो बाय 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 बाय। कैसी थी नाइट? तो बोला नहीं कुछ, सुबह समझ में नहीं आया। क्यों? नहीं बोलना कितने पेशेंट थे? अरे मेरे को 2 बज गए थे। हाँ, 3 बजे पेशेंट बैड हुआ। 3 बजे बैड हुआ? हाँ, 3 से 5। तो सोया ही नहीं पूरी रात? फिर 1 मिनट भी नहीं सोया। 5 से समझो 6 बजे तक सोया, 1 घंटा से, और वापस अभी 2 बजे ड्यूटी पे। हाँ। देखो 8 बजे रूम पे जाके वापस 2 बजे ड्यूटी पे। कैसी थी OPD? बोलो यार। OPD वाज गुड। बहुत पेशेंट्स का BP लिया है मैंने। मैक्सिमम पेशेंट्स तो बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन एंड रेस्ड BSL उसके रिव्यू के लिए मेडिसिन OPD में आते हैं। रेस्ट BSL है इसलिए वो चीज़ सैंडविच खा रही है। चीज़ नहीं है। चीज़ है उसमें। नहीं है। ये क्या है? No ये क्या है? अभी टाइम हो रहा है 6 PM गाइज एंड अभी मैं जा रहा हूँ 2 घंटा रेस्ट लेने के लिए बिकॉज डिनर करने के बाद 9 to 9 मतलब अगले दिन सुबह 8 से 9 बजे तक मैं ड्यूटी करने वाला हूँ एंड रुजुता को कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे फिर से ड्यूटी को आना है। तो फिर उसको तो पॉसिबल नहीं है एंड पूरा नाइट मैं हैंडल करूँगा। तो चलिए थोड़ा सा अच्छा खासा प्रोडक्टिव पावर नैप लेते हैं, कुछ पता नहीं नाइट हेवी भी हो सकती है कि। बहुत इंटरेस्टिंग डे था। मैंने लास्ट कैमरा पकड़ा था अराउंड 5 o'clock के आसपास एंड अभी इट्स ऑलमोस्ट 3 hours आफ्टर दैट। और मैंने अभी जस्ट मेरा फर्स्ट असाइटिक फ्लूइड का सैंपल लिया है एंड वेरी एक्साइटेड दैट आई वाज एबल टू डू दैट। बहुत थकने को हुआ है एंड अभी स्टिल 8
12 आई डोंट नो, बहुत टाइम बचा है ड्यूटी ख़त्म होने को। तो मैं आपको बेसिक वार्ड में क्या क्या यहाँ पे चीज़ें रखी है बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये है जो है ये पूरा इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रे है, मतलब इन्होंने सब नेम करके रखा है, यानी कि आपको कोई भी प्रोसीजर की ज़रूरत हो, सपोज कैथेटराइजेशन है तो यहाँ पे पूरे इसके इक्विपमेंट्स रेडी रहेंगे। नेबुलाइजेशन के लिए ये सब रेडी है, इनहेलेशन ट्रे, एनिमा ट्रे, ये बाकी सब। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे सारे मेडिकेशंस रखे गए हैं। यहाँ पे इमरजेंसी मेडिकेशंस या जो डे टू डे बेसिस पे लगने वाले मेडिसिन्स है या फिर अपना IV फ्लूइड्स है, सारे ये यहाँ पे रखे गए हैं। एंड यहाँ पे उन्होंने लेबल भी करके रखा है, सपोज दिस आर ऑल द हाई रिस्क मेडिकेशन। वेस्ट डिस्कार्ड किया जाता है, उसका कलर कोडिंग होता है, जैसे कि आप देख सकते हो ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू। ग्रीन में जो होता है वो बेसिकली होता है जनरल वेस्ट, एंड जो येलो में होता है उसमें होता है इन्फेक्टेड वेस्ट यानी कि ड्रेसिंग मटेरियल वो सब। रेड में हम लोग डालते हैं इन्फेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट, एंड जो ब्लू होता है उसमें सारे ग्लास के जो भी वेस्ट होते हैं वो सब इसमें डिस्कार्ड करता है। सो अभी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस मैं आपको ये सारे ट्यूब्स के फंक्शंस बताती हूँ। इसमें सारे सैम्पल्स जाते हैं। द फर्स्ट इज़ द पर्पल कलर ट्यूब, द EDTA ट्यूब। इसमें CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट का सैंपल जाता है, अलॉन्ग विद अदर सैम्पल्स लाइक ESR, सीरम अमोनिया। इसके बाद ये है ब्लू कलर का सिट्रेट ट्यूब, इसमें PT, APTT ये वाले सैम्पल्स जाते हैं। फिर इसके बाद है ये प्लेन ट्यूब। प्लेन ट्यूब इम्पॉर्टेंट ट्यूब है क्योंकि इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशंस भेजे जाते हैं, लाइक रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट एंड ऑल अदर बायोकेमिस्ट्री टेस्ट। ये है फ्लोराइड ट्यूब, इसमें जो इम्पॉर्टेंट सैम्पल्स जाते हैं दैट इज़ ब्लड शुगर लेवल्स, मतलब BSL फास्टिंग, BSL PP, BSL रैंडम। एंड द लास्ट इज़ द हेपेरिन ट्यूब, द ग्रीन कलर ट्यूब। इसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगर सस्पेक्ट किया हो और पेशेंट का ट्रोपोनिन अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना हो तो दैट गोज इन दिस ट्यूब। तू यहाँ पे सोने आती है क्या? मैं अकेला ही काम करूँगा यहाँ पे। उठ 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 उठ। वो अभी टाइम हुआ है 8:45, ऑलमोस्ट 9। हम दोनों यहाँ पे वार्ड में बैठ के डब्बा खाएंगे। वो डॉक्टर ड्युटी रूम मध्ये बाजूच्या वॉर्डला मला फोन करा काय असेल तर रात्री, ठीक आहे? हां, कुठल्या पेशंटचं काही नव्हतं ना रात्रीचा? मेडिसिन्स दिलेत ना सगळ्यांचे लिहून? ठीक है। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 12:30। सारे जो भी वार्ड के काम हैं वो मैंने पूरे कवर किए। ऑलमोस्ट 11,500 स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं आज पूरे दिन में। ये 24 आवर्स की जब ड्यूटी होती है ना दोस्तों, तो पता भी नहीं चलता कि दिन कब गुजर गया। आप बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, आप इतने बिजी हो जाते हो खुद के काम में कि आता पता तक नहीं रहता। बहुत सारे कॉल भी नहीं उठाए जाते, घर वालों से बातें भी नहीं होती। बट ठीक है, मतलब दिस इज़ द रियलिटी। अगर हम लोगों ने ये लिया है देन वी हैव टू फेस इट। पर अच्छा एक्सपीरियंस होता है, कुछ अलग रोज़ देखने को मिलता है, रोज़ सीखने को मिलता है, तो उसके लिए काफ़ी मज़ा आता है। बट आई होप आप लोगों तक मैंने पहुंचा सका हूँ कि ये मेरा 24 आवर्स का शेड्यूल कैसा था। एंड आई होप आप लोगों को ये अच्छा भी लगा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये सब। एंड अभी देखते हैं रात को मैं कब तक जागूंगा, कुछ आइडिया नहीं है। एंड लेट्स सी, ये ब्लॉग तो मैं सुबह ही ख़त्म करूँगा, जैसा होगा नेचुरल आपको दिखा दूँगा। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 3:30 एंड अभी तो कुछ है नहीं। अभी मैं जा रहा हूँ सोने, एटलीस्ट 3 घंटा रेस्ट लूँगा बिकॉज सुबह 6 बजे उठना है। सारे इन्वेस्टिगेशंस के जो सैंपल है वो भेजने हैं। तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं अभी। होपफुली सुबह ही मिलूँगा आप सबको, बहुत थक गया हो। बाय। तो दोस्तों टाइम अभी हो रहा है 7:45 एंड अभी मेरी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है पूरी, सारे काम हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्टल एंड लिटरली मेरे से पास सिर्फ 4.5-5 घंटे है सोने के लिए, प्रॉपर रेस्ट लेने के लिए। पूरी रेस्ट जितना हो सके उतना मैं लूँगा। फिर से 2 बजे ड्यूटी है मेरी। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। तो इसी के साथ ये व्लॉग मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि सोने का है। एंड मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ख्याल रखना, टेक केयर, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।